हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हरीश कुशवाहा इंग्लिश ऑन टॉप चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना नए सेशन का टॉपिक चल रहा था, इसमें अपन ने इंट्रोडक्शन कर लिया था और कुछ रूल्स अपन ने पढ़ लिए थे, जिसमें अजरेटिव सेंटेंस अपना चल रहा था, जिसमें अपन ने 2-3 रूल पढ़ चुके थे। ठीक है, जिसमें रूल थे कि भाई अपन ने सेज को और से को अपन ने वैसा का वैसा ही रखा, और सेज टू को और सेज टू को अपन ने क्या किया, उसको अपन ने टोल्ड में और टेल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा की जगह अपन ने डेट का यूज किया, जिससे अपन का सेंटेंस बनाने का तरीका एकदम आसान हो गया। दोनों सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने का तरीका आसान हुआ। आज अपन उसके अजरेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस और पढ़ेंगे, सॉरी रूल और पढ़ेंगे, जिसमें पहला रूल अपना ये होगा कि अगर प्रेजेंट, जब अपना रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस आए, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में अपन कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, लिखो अपना जो नेक्स्ट रूल था वो लिखिए। रूल नंबर अपना कौन सा चल रहा था? रूल नंबर अपना चल रहा था सर 4 नंबर वाला। ठीक है सर, ठीक है। कि जब जब रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हो तो सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई भी परिवर्तन नहीं नहीं होगा। ठीक है, लाइन को समझो एक बार और फिर मुझे बताओ कि ये लाइन किस किस को समझ में नहीं आई। ठीक है, देखो, जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हो तो सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि ही सेज इन्वर्टेड कोमा आई कम हियर। ठीक है, अब अपन को इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, जिस टेंस में है उसी टेंस में बना देना। सेज कंजक्शन डेट का प्रयोग करके अपन इस सेंटेंस को जोड़ेंगे, है ना। आई का आई रह जाएगा, उस टेंस में बनाएंगे तो कम्स हो जाएगा हियर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, चेंज होगा ही नहीं। मतलब एक प्रकार से मान के चलना, आप जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा ही अपन को उसी टेंस में बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, समझ में आया? यहां पे आया? आई को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बाकी टेंस वही रहेगा, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है जी सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर, यह कौन सा था? रूल नंबर 4, रूल नंबर 5।
देखो, जब रिपोर्टिंग स्पीच फास्ट में हो और वह सेंटेंस फ्रेज यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, फ्रेज यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट, फैक्ट, ईटीसी। आए तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। लाइन को समझो बेटा, पॉज करके। हाँ, समझो लाइन को पॉज करके। समझ लिया? देखो, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और वह सेंटेंस फ्रेज यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल एक्शन हिस्टोरिकल फैक्ट ईटीसी आए तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। ही सेड इन्वर्टेड कोमा द सन इज अ राइज। ठीक है, ठीक है। ही सेड द सन इज अ राइज। द सन इज राइज भी बोल सकते हैं इसको, या फिर अ स्टार इसको बना लो, है ना। स्टार भी इसको अपन बोल सकते हैं। स्टार ही एक प्रकार से, और एक क्या है, द सन इज अ स्टार क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य बात है। तो ठीक है, तो ये पास्ट में है लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। शी सेड दैट द सन इज अ स्टार। ठीक है बेटा, ये रूल समझ में आया? आया कि नहीं आया ये रूल समझ में? आया ना? आया ना बेटा? हाँ, चलो नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो
और वह यूनिवर्सल ट्रुथ फ्रेज हिस्टोरिकल फैक्ट हैबिचुअल एक्शन ईटीसी यूनिवर्सल ट्रूथ फ्रेज हिस्टोरिकल फैक्ट हैबिचुअल एक्शन ईटीसी हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में ठीक है। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और वह यूनिवर्सल ट्रूथ फ्रेज हिस्टोरिकल फैक्ट हैबिचुअल एक्शन नहीं हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सम चेंजेस होंगे। ठीक है, समझो लाइन को, समझो बेटा। हाँ समझो। हाँ समझ लिया। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और वह यूनिवर्सल ट्रूथ फ्रेज हिस्टोरिकल फैक्ट हैबिचुअल एक्शन नहीं हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सम चेंजेज होंगे। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, एग्जाम्पल। ही सेड यस्टरडे। ठीक है, ही सेड डेट आई किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, या क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही कम। अबे कम कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड फॉर्म में। केम ईयर का देयर यस्टरडे का द लास्ट डे। ठीक है, ही सेड दैट ही केम देयर द लास्ट डे। तो यहाँ पे लास्ट डे नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रीवियस डे। ठीक है बेटा, समझ में आई यहाँ तक सारे पॉइंट? सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए ना? हाँ ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं अपन टेंस की ओर। किसकी ओर चलते हैं? चेंज इन द टेंस। चेंज इन टेंस। हाँ देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट
किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट डेफी ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में ठीक है। अब आ जाओ पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ठीक है। सारे टेंस आ गए अपने, आए कि नहीं है? पास्ट कंटिन्यू हो गया है ना। पास्ट कंटिन्यू किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ठीक है। आया समझ में? आया सर। चेंज इन मॉडल्स। हाँ मॉडल्स गेन का क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा। गेन का क्या हो जाएगा? गुड। मे का माइट। विल का वुड। शेल का शुड ठीक है। हाँ सर ठीक है। हाँ करो इनको, फिर आगे चलते हैं। अब टाइम चेंज इन द टाइम। डेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेट में। यस्टरडे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द
प्रीवियस डे। ठीक है, देयर किस में चेंज हो जाएगा? रोज में, सॉरी। अगो नहीं, अगो, अगो किस में चेंज हो जाएगा? किस में चेंज होगा? हम्म, यस्टरडे हो गया, इसका डेट हो गया यस्टरडे का, द प्रीवियस डे, और चलो यहां तक उतारो। हाँ, यस्टरडे, द प्रीवियस डे तक, इसका डेट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, हम्म, आगे लिखो, टुमारो, टुमारो का क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे। अगो का बिफोर, अगो का बिफोर हो गया, टू नाइट का डेट, नाइट। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? आई होप कि समझ में आया होगा। हम्म, आया? बेटा कुछ भेजे मैं, एक दो और लिख लो यहां पर। हाँ, अपन लिख देते हैं इस जगह पे। देर का क्या हो जाता है? दोज, सॉरी दीज का दोज हो जाता है ना, दीज का दोज, है ना? हाँ, और और नाव का देन। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया नहीं आया बच्चों? आया ना? समझ में आया ना बच्चों? हाँ, तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं अपन, है ना? कल अपन इसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, है ना? और शानदार तरीके से कल एक्सरसाइज भी लेके आऊंगा मैं, अजरेटिव सेंटेंस की अपन एक्सरसाइज करेंगे, है ना? कम से कम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा, शानदार तरीके से आप भी करना, मैं यहाँ पे करूंगा, आप मिलाना सही है या गलत। ठीक है? हाँ, तो आज के सेशन को अपन यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत।